हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। कल की क्लास में हम लोग नंबर के बारे में जानकारी लिए थे और आज की क्लास में हम लोग नंबर यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन कि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट से मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपके दिमाग में इस शब्द को सुन के एक बात आता होगा कि सर यूनिट डिजिट क्या है, पहले इसको बनाइए, मतलब इकाई का अंक। अगर मैं आपको लिख दूं 121 या सॉरी 1213 लिख दूं तो आपके दिमाग में एक शब्द आएगा कि सर यह इसी को तो बोलते हैं इकाई का अंक। इस पूरे टॉपिक में हम लोग इसी अंक के बारे में बात करेंगे, मतलब इसको बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा, इसको बोलेंगे 1000। तो मुझे इकाई के अंक के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि सर आपको अगर मैं कहूं कि 12 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करिए, आप क्या करेंगे? तुरंत आपके दिमाग में आएगा। पहले बेसिक के बारे में जानते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है। अगर मैं आपसे कहूं 12 इंटू 24 तो तुरंत आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, फिर 4, फिर कहेंगे सर 2 दूना 4, फिर 2, यह क्या हो जाए 8 8 2। तुरंत अगर मैं आपसे कहूं कि 12 में 24 का मल्टीप्लाई तो इकाई का अंक 8। अब बता, एग्जाम में इतना करना जरूरी है? नो सर। अगर आपसे इकाई के अंक की बात करें तो सीधा इकाई का अंक का इकाई के अंक में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 8, तो हमेशा आपको इकाई अंक मिलेगा। बताइए, यहां तक की बातें समझ में आई? जी सर, यह बहुत ही बेसिक बात है। पहले देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपको इजी लग रहा होगा, अभी जब क्वेश्चन का लेवल आएगा फिर समझ में आएगा। देखिए, आपको फोकस करना पड़ेगा यूनिट डिजिट पे। अगर मैं आपसे कहूं कि 21 22 23 24 का मल्टीप्लाई करिए, आप क्या करेंगे? तुरंत कहेंगे सर क्यों मैं 21 का गुणा 22 में करूं, फिर टोटल जो है 23 में करूं? जो नहीं करना है, मुझे इकाई के अंक की बात कर रहे हैं आप, तो इकाई का अंक में इकाई का अंक मल्टीप्लाई, इतना किसका क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर 2, और इकाई का अंक इकाई में 3 चौक 12, सर 12। तो मुझे इकाई के अंक से मतलब है ना, तो 2 इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 2, तो 2 दूना 4। इस पूरे क्वेश्चन के इकाई का अंक कितना आएगा? सर 4। अब हम लोग इस यूनिट डिजिट को 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि दोनों पार्ट में क्या बांटेंगे, क्या चीजें करना है। तो आप डाल लीजिए यूनिट डिजिट। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, बिना घात वाले, बिना घात वाले, विदाउट पावर और विद पावर। बातें समझ में आई क्या सर? मतलब विदाउट पावर, जिसमें पावर ना लगा हो। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, समझिएगा। पावर वाले, अब बताइए सर क्या बताना है, कैसे बताएं, उसके बारे में बात करते हैं। आपसे सपोज कर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दे कि सर 73 इंटू 45, यह एग्जाम में आपसे इसका मल्टीप्लाई कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा। मतलब 3 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूं कितना होगा? 3 5 जा 15। तो मेरे बाबा, मेरे शेर, तो मुझे यूनिट डिजिट ही तो चाहिए, यही तो है आपका यूनिट डिजिट। बातें समझ में आया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चीजों को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दिक्कत आपको कहां आएगी उस पर भी चर्चा करें। आइए, आपको दिक्कत यहां आएगा एग्जाम में, जब आपको ऐसे दे देगा, क्या पता है, 91 92 93 94 डॉट 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 104 करिए, या 104 मत लिखिए, या 99 में इकाई अंक बताइए। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे इसके बारे में जानकारी देखते हैं, समझते हैं। आइए,
91, 92, 93, 94 में इकाई के अंक की बात करेगा तो मेरे शेर अब अगर आप इसको करेंगे 91 का 92 में 93 कर दे, बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 साल में हो सकता है आप इसका आंसर निकाले। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता जाऊं 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95, ऐसा कर सकता हूं सर। 5 चौक 20, जीरो आ गया। अगर एक बार मल्टीप्लिकेशन में आपको जीरो मिल जाए कहीं भी तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा जीरो ही होगा। यू और डी का मीन्स होता है यूनिट डिजिट। बातें समझ में आई कि सर अगर मैं 5 चौक 20 करूं तो अगर एक जीरो मिल जाए, अगर एक जीरो मिल जाए तो वह हमेशा और हमेशा आपका यूनिट डिजिट जीरो होगा। बताइए समझ में आया मैंने क्या कहा? ठीक, एक नोट डाल के आप लिख लीजिए। नोट डाल के यह लिखिए 5 में कभी भी 5 एक ऐसा नंबर है, अगर 5 में मैं इवन का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब सम का मल्टीप्लाई करूंगा, हमेशा और हमेशा मुझे जीरो मिलेगा। चेक कर लीजिए, 5 में 2 का करिए, 2 इवन नंबर है, बोलेंगे सर 10, जीरो। 5 में 4 का करिए, 4 एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, 5 चौक 20, इकाई का अंक हमेशा आपको जीरो मिलेगा। अगर मैं 5 में ऑड का मल्टीप्लाई करूं, ऑड मतलब सर 5 में विषम का मल्टीप्लाई करूं, हमेशा हमेशा मुझे उसका यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। क्लियर है? बातें समझ में आई? जी सर बातें समझ में आई, बहुत बेहतरीन ढंग से। यह था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिट डिजिट। क्लियर? जी सर। चलिए आइए समझिए, क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को करिए। चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, चलिए अगर मैं दे 5 6 7 1 2 8 3 6 3, क्वेश्चन है इनटू, एक क्वेश्चन लिख ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं यूनिट डिजिट बताइए, मैं इकाई के अंक की बात कर रहा है, मतलब आप मुझे इकाई का अंक बताइए। आइए, तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा, सर अगर मैं इस इकाई के अंक का मल्टीप्लाई इस इकाई के अंक में करूं तो क्या हो जाएगा? मुझसे इकाई के अंक से मतलब है, ना कि किसी और डिजिट से मतलब है। इसके पहले क्या था भूल जाइए, इसके पहले क्या था भूल जाइए, मुझे इकाई के अंक से मतलब है सर 3 दूनी 6 प्लस, आइए सर मुझे इकाई के अंक से मतलब है, सर इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 2 है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर, इसके पहले क्या है भूल जाइए, भूल गया मैं, 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक 6 है तो उसके पहले क्या है भूल जाइए। सर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो मेरे शेर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इकाई का अंक क्या होगा? तुरंत आप कहेंगे सर 2 होगा। बातें समझ में आई? बातें क्लियर है? बोलेंगे जी सर। अब हम लोग आगे देखेंगे घात वाले प्रश्न विद पावर। घात वाले प्रश्न का, पावर वाले क्वेश्चन का प्रश्न का यूनिट डिजिट मतलब इकाई। एक बात बताएंगे आप लोग, सर घात वाले प्रश्न का कैसे? घात वाले प्रश्न का यूनिट डिजिट निकालने का बहुत ही एक छोटा सा रूल है, उस रूल के बारे में बात करते हैं कि सर घात वाले प्रश्न का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे शेर आप 12 के पावर, या रुक जाइए, 524 के पावर 6 8 9 7 3 1
का इकाई का अंक निकालिए। मैं बता रहा हूं, आप अगर 524 का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो 68,000 या 6,89,731 बार मल्टीप्लाई करिए, तब जाके आपका यूनिट डिजिट आएगा। सिलेक्शन भूल जाइए अगर आपको ऐसे करना है तो। इसका आंसर मैं 5 से 6 सेकंड के अंदर या 15 to 20 सेकंड के अंदर आप निकालेंगे, उसका तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले एक बहुत छोटा सा रूल आपको जानना बहुत जरूरी है कि सर वह रूल क्या है, उस रूल के बारे में बताइए कि मैं कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन का अगर इस टाइप से करेंगे तो 4-5 जन्म आपको लेना पड़ेगा और सरकारी कॉलेज भूल जाइए। लेकिन मैं एक मेथड बताऊंगा, उस मेथड के थ्रू आप मैक्सिमम टू 10 सेकेंड में क्वेश्चन को फोड़ेंगे। आइए पहले रूल की बात करते हैं फिर क्वेश्चन की। किसी भी पावर वाली संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 लगाना पड़ेगा। सर डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 मत मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं बता दे रहा हूं फिर से, आगे को काफी अच्छी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। पहले यहां पे जानिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या है। 4 के डिविजिबिलिटी का रूल यह है मेरे शेर कि सर अगर कोई संख्या लिखा है, कुछ भी संख्या लिखा है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए। कितनी भी पावर हो, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए। जो आपका रिमाइंडर आएगा, मेरी बात को समझिए, जो आपका 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा वही पावर लगा दीजिए। अगर मैं 4 में 31 का भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर 3 आएगा। देखिए कैसे, 4 में 31 का भाग दूं, शेषफल 3 आएगा। 4 आइए 7-28, सर रिमाइंडर 3 आया। ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना, इसी के पावर लिख दीजिए। एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्या पूछा हूं, यूनिट डिजिट ना। यूनिट डिजिट में तो इसके पहले क्या हटा दो, क्या बचा? 4 के पावर 3। 4 के पावर 3। अब 4 के पावर 3 तो आप निकाल सकते हैं क्या? 4 चौक 16 चौका 64। 4 अगर 64 नहीं निकालना चाहते, 4 चौक 16 कर दिए इंटू 4, 6 चौक 24। सर 4 जो भी आपको सही लगे उसी मेथड को आप अप्लाई करिए। बातें यहां तक की समझ में आई? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। चलिए अब मेथड या ट्रिक के रूप में अगर मैं लिखाना चाहूं पावर वाली संख्या का मेथड और ट्रिक क्या है, इसके बारे में चलिए। मेथड लिखे चाहे ट्रिक क्या है, चलिए। लास्ट के 2 डिजिट ऑफ पावर क्या लिखेंगे? लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर इज डिवाइडेड बाय 4। फिर जो आपका रिमाइंडर आएगा वही पावर लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब सर जो भी डिजिट है, जो भी आपका नंबर है, नंबर के पावर आप रिमाइंडर लगा दीजिए, शेषफल लगा दीजिए, वही आपका फिर जो भी देखिए जो भी पावर आएगा, केवल पावर क्या आएगा 4 से भाग देने पे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या 4 या 0। इतना भाई किसी की पावर 1 का करेंगे मत, 3 ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने डिजिट से अच्छा है कि 2 बार मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बोलेंगे जी। अब देखिए एक लॉजिक बताने जाओ, ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों को पकड़िए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पावर वाली की संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही पावर लगाएंगे। सपोज करिए शेषफल अगर आपका 1 आया तो पावर 1, शेषफल अगर 2 आया तो पावर 2, अगर शेषफल 3 आया तो पावर 3। कभी कभी ऐसा होगा कि शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो पावर
4 लिख देंगे। इन बातों को नोट करके साइड में लिख लीजिए, वीडियो को बैक करके फिर से। मैं क्या कहा, 4 से भाग देने पर जो यूनिट डिजिट आएगा, अगर 1 आया तो 1 पावर लगाएंगे, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर शेषफल 0 आ गया तो पावर आप 4 लगाएंगे, 0 की जगह पावर 4 लगाएंगे। बातें क्लियर है? बोलेंगे जी सर बातें क्लियर है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़िए तो चीजें और समझ में आएंगी। चलिए आइए अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 6 आइए देखते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। इसमें इकाई का अंक आपको बताना है कि सर 698 टू द पावर 599 में यूनिट डिजिट बताइए। मैं आपको क्या बताया हूं, लास्ट की 2 डिजिट उठाइए और जो भी अंक है उसके पहले क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, क्या संख्या है भूल जाइए, केवल एक अंक इकाई का अंक उठाइए। क्या बचा सर 8, और जो आपका पावर है ना, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए। सर अगर मैं इसको 4 से भाग दूंगा, 4 दूना 8, फिर 19 कितना हुआ, 4 चौक 16। सर 8 के पावर 3 अगर इसको भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा। बताइए जल्दी। अगर सर 8 के पावर 3 करूंगा, सर 64 इंटू 8, 8 चौक, मुझे इकाई के अंक से इसको हटा दे, 8 चौक 32 2, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया, तुरंत कहेंगे सर यूनिट डिजिट मेरा 2 आ गया। बताइए बातें समझ में आए? यहां तक की बातें क्लियर है? जी सर बातें तो क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, उसको करिए। क्वेश्चन यह है आपका, 493 टू पावर 887, जल्दी करिए फास्ट, जितना तेज करेंगे उतना तेज, देखता हूं कितना तेज आप करते हैं। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं फिर आप कैसे करेंगे, सर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दूंगा, इसके पहले क्या है भूल जाऊंगा, इतना बेहतरीन मेथड। इसके पहले क्या है, काट लीजिए, 3 लिख दीजिए लास्ट वाला अंक। सर 4 में अगर 87 में 4 से भाग दूंगा तो यूनिट डिजिट मेरा 3 आएगा, दे लीजिए सर 3 लिख दिया। अब 3 का गुणा 3 बार ही तो करना है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। बातें समझ में आई? आइए एक बात और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 596 टू द पावर क्या, सर 432 या 6432, सर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए, इसके पहले क्या अंक है भूल जाइए, क्या बचा सर 6 टू द पावर 4 32। सर रिमाइंडर 0 आ गया। अभी भी मैं आपको रूल बताया हूं क्या, सर अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मुझे पावर 4 लगाना पड़ेगा, बताया हूं। तो यहां पे पावर 0 की जगह क्या हो जाएगा 4। रूल देखिए, रूल को पकड़िए। सर अगर मैं 6 के पावर 4 करूंगा तो 6 छवा का 36, मतलब इसको तोड़ लीजिए ऐसे, 6 के पावर 2 इंटू 6 के पावर 2, 36 गुड़े 36। सर फिर मैं, मुझे इकाई के अंक से मतलब है, हटा दो, क्या बचा 6 6 36। सर 36 मुझे इकाई के अंक से मतलब है, इसके पहले हटा दो 6, तो यूनिट डिजिट कितना आया, बोलेंगे सर 6। बातें समझ में आई? जी सर बातें समझ में, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आइए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे 878 टू द पावर 99 99 18 57 51 35 में यूनिट डिजिट बताना है आपको। आइए समझते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। सर क्यों बार बार एक ही बात बता रहे हैं, सर इतने इजी वे में आप बताए हैं कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए, उसके पहले क्या संख्या मुझे उससे मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट उठाइए उसके पहले क्या है मुझसे मतलब नहीं है। क्या बचा सर 60 टू द पावर, अगर मैं 35 को 4 से भाग दूं इसका रिमाइंडर कितना आएगा, सर रिमाइंडर 3 आएगा, तो यहां 3 लिख दीजिए। 7 के पावर 3 को तोड़ लीजिए ना सर, 7 49 इंटू 7, सर 4 को हटाइए, 9 7 63, यूनिट डिजिट मेरा 3 आया।
क्या आया यूनिट डिजिट? बोलेंगे सर यूनिट डिजिट 3 है। बातें समझ में आई? बातें क्लियर है? कोई डाउट नहीं बचेगा? धैर्य के साथ पढ़िएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। आइए, अब इस क्वेश्चन को कौन करेगा, जल्दी बताइए। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करने की क्षमता रखते हैं, जल्दी बताइएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं सोच रहा हूं आपको बता दूं, जिससे एक पहले इसको जानने के पहले थोड़ा सा एक मेथड मैं आपको बता दूं, लेकिन नोट इंपॉर्टेंट यार, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट डाल के लिख लीजिए जो भी। अगर लास्ट में आपके पास पावर कुछ भी हो भूल जाना, अगर लास्ट में ऐसा डिजिट देखने के लिए मिले 0, 1, 5 और 6, पावर वाली संख्या का लास्ट डिजिट नहीं, 20 वाली संख्या का जो नंबर है जिसके पावर लगा है, अगर लास्ट में 0, 1, 5, 6 देखने के लिए मिले तो बिना मेहनत किए आप इसका यूनिट डिजिट हूबहू यही संख्या बता देना। 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, चाहे पावर 1 करोड़ लगा दो, चाहे 1 लाख लगा दो, चाहे 9,999 लगा दो, कुछ भी लगा दो, उसका यूनिट हमेशा 1 आएगा। अगर लास्ट में 1 है, बेस वाली संख्या की लास्ट में 1 है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 1 आएगा। अगर लास्ट में 5 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। अगर लास्ट में 6 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं अभी जस्ट, सर अभी आपने इसका यूनिट डिजिट 6 बताया था, 6 आया ना। अगर लास्ट में 6 है, पावर क्या है ना, भाग दीजिए, कुछ कुछ मत करिए, सीधा यूनिट डिजिट का 6 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी कोई संख्या उठा के देख लीजिएगा, यही आएगा। बातें यहां तक की समझ में है? जल्दी बताइए, बातें यहां तक की क्लियर है क्या सर? क्या बात बता दी? मतलब ये बताया हूं, अगर मैं 216 की पावर कोई संख्या लिख दूं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 मत लिखिए, नहीं कंफ्यूज होंगे, 9। आपको 4 ओर से भागो, कुछ नहीं देना है। अगर यहां पे 6 दिख जाए, 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, तुरंत इसका यूनिट डिजिट बिना मेहनत किए आंख मूंद के 6 मार के आइए। मैं प्रूफ के रूप में दिखाता हूं। सर क्या रूल बताएं? लास्ट की डिजिट में 4 से भाग, इसके पहले क्या है भूल जाइए। सर 6 के पावर अगर मैं 39 में 4 से भाग दूंगा तो सर यूनिट डिजिट सॉरी रिमाइंडर 3 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3। इसके पहले क्या है भूल जाइए। सर 6 की पावर 3 का मान, सर 6 हमेशा आएगा, 6 36 इंटू 6, सर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई 6 36, 6 आया कि नहीं बताइए? आप कोई भी लिख उठाइए। अगर मैं एक की बात करूं, अगर मैं 1131 टू द पावर कुछ भी लिख दूं, 76592, सर इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सर अगर 5 आ जाए, 625 टू द पावर 97321 कुछ भी आ जाए, क्या संख्या है भूल जाइए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। बातें क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपके सामने रखा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, जिसे समझ में आए बातें आपको। चलिए, अगर इस संख्या का कोई आपसे इकाई का अंक पूछे तब आप क्या करेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट। कौन बताएगा सबसे पहले इस संख्या का इकाई का अंक? सर क्या संख्या दे रहे हैं आप? लास्ट डिजिट, लास्ट ऊपर पावर वाली के लास्ट 2 डिजिट। सर 8 गया, ठीक है। सर मैं इसे 4 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है। 8 के पावर इसका रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मुझे पावर 4 लगाना है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहां से रिमाइंडर चेंज होके 4, मतलब 4। सर 8 इंटू 8 का बार 4 बार। सर 8 × 64 4। सर 8 × 64, इसके पहले क्या है भूल जाइए, 4 चौक 16। तो मेरे शेर इसका यूनिट डिजिट कितना आया?
बोलेंगे सर इसका यूनिट डिजिट 6 आया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। सर सेम चीज 9 के पावर, इसमें भाग दे, इसके पहले क्या था भूल जाए। इसको अगर मैं भाग दे दूं 88 में 4 का तो 0, इसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो पावर 4। अगर 4 से पूरी पूरी तरह कट जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 की पावर की जगह मैं वही सेम 4 ही पावर लगा दूंगा। तो 9 का 4 बार करेंगे सर, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 81, 9 9 81 81। एक बात बताइए, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 1, इसके पहले क्या है भूल जाइए, 1 इंटू 1 बराबर 1। बातें क्लियर है? जी सर। और क्वेश्चन को आगे बढ़े, चलिए आइए समझते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, जल्दी फास्ट। मैं ही करा दूं सोच रहा हूं, करा दूं कि ना करा दूं बताइए। आइए देखते हैं, समझते हैं। सर सेम लॉजिक क्या है, कुछ नहीं है सर। अगर 8 है तो इसके पहले क्या है भूल जाना है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दूंगा। सर 4 दूना 8, 15, 4 3 12, सर 8 के पावर 3 इंटू सर 7 लास्ट का डिजिट लीजिए और उसके पहले क्या है भूल जाइए। सर 77 को 4 से अगर मैं भाग दे दूं, इसके पहले क्या है भूल जाएंगे। सर 4 में 77 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा पता है, 7 के पावर 4 कन्नम 4, सर 3 37, 4 9 36, 1 आएगा इंटू सर अगर लास्ट डिजिट 6 है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका यूनिट डिजिट 6 ही आया जाए, कुछ कर लीजिए। अगर सर लास्ट में 5 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। देखिए यहां मेहनत नहीं करना पड़ा, भागो कुछ नहीं देना पड़ा, बातें समझ में आई? ठीक है सर। अगर 8 का 3, सर 64 इंटू 8, 7 का 1 इंटू सर 56 30। सर जैसे ही एक 0 बना, अब उसके पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट जैसे ही एक 0 बना, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। मैं एक रूल बता चुका हूं आपको। एक सेकंड, बताइए यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइएगा। चलिए बोलेंगे सर यहां तक की बातें क्लियर है एकदम, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप चीजों को बता दिए हैं। चलिए एक सेकंड रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले क्या करेंगे। सर 6 टू द पावर 15 माइनस 7 टू द पावर 4 माइनस 9 टू द पावर 13 का यूनिट डिजिट। अभी तक तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, चीजों को करते आ रहे थे। अब क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। सर 7 टू द पावर 4, अगर मैं 7 टू द पावर 4 को 4 से भाग दूं तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा 7 पावर 4 को खोलना पड़ेगा। 7 इंटू 7 इंटू 7, सर 9, इसका 9 यूनिट डिजिट, 9 9 81, सर 81 मतलब 1 इसका यूनिट डिजिट। अगर इसका यूनिट डिजिट 1 लिख दूं, माइनस 9 टू द पावर 13 को मैं 4 से 13 में भाग दूं लास्ट का 2 डिजिट, तो क्या आएगा सर, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो यह 9 के पावर 1 मतलब 9। सर माइनस और माइनस वहां जोड़िए, 6 माइनस 10। एक बात बताइए सर, 6 में से 10 तो जाएगा नहीं। सर मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, क्या यह हुआ 10 तो 6 माइनस 0 होगा ना, इसके पहले क्या है मुझे भूलना पड़ेगा। तो 6 में से 0 6, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, बोलेंगे सर यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा। बातें समझ में आई कि नहीं जल्दी बताइए।
बाबा 6 में से 10 जाता नहीं तो एक हाथ से लेके 16 में से 10 करेंगे तब भी 6 आएगा, नहीं तो आप यूनिट डिजिट से मतलब एक हटाइए, 6 में 0 6। बातें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे। आइए, 152 टू द पावर 1034 गुणते 315 के पावर 713 माइनस 846 पावर 2035। सर अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। लगा दीजिए 2 पावर, और इसके पहले क्या है भूल जाना है, 2 के पावर 2। सर माइनस 5 यूनिट डिजिट मिला बेस वाली संख्या का, तो हमेशा रिमाइंडर 5 आएगा, सॉरी यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। और अगर 6 मिला तब भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। मेहनत करने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको यूनिट डिजिट 5 और 6। अगर 0 1 5 6 अगर इकाई अंक कहीं देखने के लिए मिल जाए बेस वाली संख्या में, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा वही संख्या होगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 माइनस 6 5 11, 4 में से 11 घटेगा नहीं, या 11 से मुझसे मतलब है ना, 1 हटा दीजिए, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? तुरंत कहेंगे सर 3। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर? 3। बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? सर लास्ट का 2 डिजिट सेम देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत हाई लेवल का बनाएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सर 3 के पावर 71 लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दूंगा, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा सर 4, फिर सर 31 बचेगा, क्या हो जाएगा 28, 3 इसका रिमाइंडर 3। तो सर 3 के पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 59। सर अगर 59 को मैं अगर 4 से भाग दे दूं, सर 1 4 चौक 16 3 टू द पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 के पावर 8। सर 7 माइनस 8 जाएगा नहीं, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो उसके पहले वाली संख्या से कहां से ले लेंगे? सर अगर 7 में से 8 नहीं जाएगा तो मुझे 17 में से 8 घटाना पड़ेगा। बातें समझ में आई? 17 में से 8 कितना हो जाएगा सर? यूनिट डिजिट इसका 9 आ जाएगा। तो बातें क्लियर है? जल्दी बताइएगा कैसे हुआ सर? अगर मैं सपोज करिए 5 6 7 है और आपके पास 4 4 8 है, आप क्या करते हैं 7 में से 8 जब नहीं जाता तो उसके पहले वाली संख्या से उधार लेते हैं। इस 6 से एक उधार ले 17 बना, तो मेरे से यहां भी तुम्हें किसके पहले जो भी संख्या होगा उससे मैं उधार लेने की बात करूंगा, है नहीं, लेकिन मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं तो होगा ही ना। बोलेंगे जी सर होगा, आपके सामने है, देख लीजिए। बातें क्लियर है जी सर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, चलिए आइए। अब इसका यूनिट डिजिट बताइए सर। देखिएगा 17 के पावर 11, 36 के पावर 63, 23 के पावर 65। सर इसका यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा 6 आएगा। सर 7 के पावर 11, 11 में 4 से भाग देंगे तो उसका इकाई का अंक, सॉरी उसका रिमाइंडर 3 आएगा, 3 आएगा। अगर 3 आएगा तो 7 के पावर 3 हो जाएगा। इसके पहले क्या है भूल जाना, इसके पहले क्या है भूल जाना। सर 4 को अगर 65 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 के पावर 1। 7 49 सर 49 इंटू 7 3, 3 गुड़े 6 गुड़े 3, 3 त्रिक 9 छंग 54 सर 54 मतलब यूनिट डिजिट। बातें क्लियर है? बोले जिसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से बातें आप बता दिए, समझा दिए। और चलिए क्वेश्चन सोचा खुद से दे दूं मैं। आइए पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में, अब प्लस करके देगा, पावर करके देगा,
फिर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसके बारे में बताइएगा, थोड़ा सोच के बताइएगा जल्दी से। अगर आपसे यूनिट डिजिट की बात करें तब क्या करेंगे सर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका यूनिट डिजिट 8, इसका यूनिट डिजिट सर 8 टाइम 64 मतलब 4 प्लस सर 8 टाइम 64 अट्ठे 512 सर इसका यूनिट डिजिट 2 सर 5 इसका क्या हो जाएगा 512 सर 512 इंटू 8 8 दूनी 16 6 इसका यूनिट डिजिट 6 देखिएगा प्लस 4 4 का पेयर में बना लूं सर 8 4 12 2 14 6 20 इसका यूनिट डिजिट इसका योग 20 आएगा। अब 4 4 का अब आगे भी श्रेणी यही बनेगा 8 4 2 6 यह 20 कितनी बार आएगा सर 4 4 की फॉर्म में 100 बार टोटल लिखना है तो 25 बार, यह 20 कितनी बार आएगा सर 25 बार। अच्छा 20 को अगर मैं 25 बार जोड़ूंगा उससे मुझसे मतलब नहीं है, हमेशा इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। सर इस 20 को मैं एक बार लिखूं 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 सर ये 25 बार क्यों सर 4 का पेयर बनाया टोटल 100 बार है तो 4 भागे 100 25 भाई 25 बार लिखेंगे ना तो 8 4 2 6 फिर एक पेयर बना फिर 8 4 2 6 ऐसे करते करते 25 बार। तो मैं अगर 20 है तो 20 को 25 बार जोड़ूंगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। बातें क्लियर है, बोलेंगे जी सर बातें क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अब कल की क्लास में क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं पहले ही क्लास में बताया था। कल की क्लास में हमको पढ़ना है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, और इसको भी बेहतरीन ढंग से बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। मतलब कोई संख्या देगा, बहुत बड़ी संख्या देगा, बोलेगा इसमें संख्या के दाहिनी ओर से कितनी जीरो बनेंगे, मतलब वह बोलेगा कि अगर मैं 5 का गुणा 50 में करूं तो उसके दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे, तुरंत आप कहेंगे सर 250 एक जीरो आएगा। ऐसे आपसे कहेगा कि 5 का गुणा 4 गुणे 10 गुणे 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 8 में करें तो इसमें टोटल कितने जीरो आएंगे। इन टाइप के क्वेश्चन को कल हम लोग कहेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।